ये जो है दुआबा की धरती, वीरों के धरती, जवानों के देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश है सर जी। भी आएगी, उधर भी बढ़ाएंगे बंधा की तरह और इधर भी बढ़ाएंगे जी। ये यहाँ पर होगा। हाँ एकदम होगा। पंचायत में मीटिंग किए, सब युवा साथी मीटिंग किए, ग्राम बड़ बुजुर्ग सबसे मीटिंग किए, तो हम लोग एक कार्य जाएंगे कि इसको रोक दिया जाए। हाँ यही कार्य है और सडलनी कार्य कि आप लोग जो है जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं, सच्चाई को दिखा रहे हैं। डेली देखिए कितना धूप हुआ है इस गर्मी के मौसम में, और इस धूप में ये लोग तराह तराह मचा हुआ है। आप लोगों के वजह से ये मुख्यमंत्री गंगा नदी का जो एक धारा है गांव की तरफ मुड़ गया है, और इसीलिए लोग नौरंगा भुआल छपरा का एक एक आदमी एक एक घर से निकलकर इस काम में लगे हुए। योगी जी, मोदी जी के पास ये बात जाए, एक हम लोग का पक्का पुल बन जाता। तो ये हम लोग का मतलब नौबते नहीं आता पक्का पुल जनता जैसे 82 और सरकार बाढ़ के दिनों में ही जगती है। जब पानी पांडे किस क्लास में है? 12th क्लास में। 12th क्लास में। और करनामीपुर कोचिंग जाते हैं, रामानुजन कोचिंग। पढ़ाई छोड़कर ये काम करना है कि गंगा गाँव जी बचेगा तभी सब। कुमार यादव आप भी लगे हुए हैं? यस हैं? यस कोचिंग नहीं जाते हैं? मतलब देखिए मैं अभी मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के बलिया जिला में, और यहाँ पर काम जो हो रहा है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है, और ये सरकार द्वारा नहीं कराया जा रहा है, ये ग्रामीण द्वारा कराया जा रहा है, और ये गंगा नदी के बीचों बीच कराया जा रहा है। क्यों कराया जा रहा है गंगा नदी के बीचों बीच में, ये जानने का प्रयास करूँगा। क्योंकि आप किनारे पे जाइएगा तो जहाँ पे कटाव हो रहा है उसके लिए सरकार पैसे दी है, और यहाँ पर ये लोग क्यों काम कर रहे हैं ये सबसे पहले जानना जरूरी है। और जो लोग हैं यहाँ पर, मैं बुलाऊंगा कि आ जाइएगा ना आप लोग थोड़ा इधर। और ये जो लोग, ये जितने भी लोग देख रहे हैं ग्रामीण हैं, ये ग्रामीण यहाँ पर लगे हुए हैं, खुद से लगे हुए हैं, सर पे ये बोरी लेकर के आगे जा रहे हैं और बांध रहे हैं। ये बांस का देखिए, बांस का कैसे ये बांधा गया है बांस का, और इसी में बालू डाला जा रहा है जो बोरी भर करके। और यहाँ पर इन लोगों से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पे करने के पीछे रीजन क्या है। एक चीज बताइएगा, सरकार तो करा रही है किनारे पे, यहाँ पे आप लोग क्यों कर रहे हैं? जो प्रस्तावित था उसको सरकार करवा रही है, और ये इस यहाँ नदी की 2 धारा है। एक धारा जाकर डायरेक्ट हमारे गाँव पर कटाव कर रही है, वहाँ पहुंचिएगा तो देखिएगा कट के गिरा हुआ है। उसी को रोकने के लिए हम लोग अपने स्तर से लगे हुए हैं। सरकार से आप लोग नहीं बोले या फिर जिलाधिकारी? बताया गया है, जिलाधिकारी के संज्ञान में है जी। ये संज्ञान में है जी जिलाधिकारी आप लोग काम करा रहे हैं, ये भी संज्ञान में? ये भी संज्ञान खुद काम कर रहे हैं, ये भी संज्ञान एकदम संज्ञान में है। कल उसके बावजूद भी कल उन्होंने किसी को भेजा था यहाँ जेईई को। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, हम लोग लगे हुए हैं अपने स्तर से जी यहाँ पे। एकदम। कितने दिनों से काम कर रहे हैं? 11वां दिन है आज। 11वां दिन है। कब तक काम करेंगे आप लोग? जब तक हम लोग तन में शक्ति रहेगी तब तक हम लोग लगे रहेंगे। होगा ना कि कितना ऊंचा करना है, क्या बांधना है, कैसे बांधना है? अभी थोड़ा और आगे बढ़ाना है। हाँ लगे रहेंगे, लगे रहिएगा एकदम। अच्छा, काम करने से पहले आप लोग नहीं जाकर बोले जिलाधिकारी? नहीं, जिलाधिकारी से तो नहीं कहा गया है, लेकिन और अधिकारियों से कहा गया है। हाँ लेकिन इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया तो हम लोग अपने से लग गए। बाढ़ भी आने वाला है जी, समय तो हो गया है। इसी के चलते लगे ना। जुलाई महीने बाढ़ जाकर कटा है, अभी कटा है, कार्को पॉइंट भी गिरी हुई है जी कटाव से। इसके चलते गांव हताश हो गया, और एक दिन गांव पर मीटिंग फेंकूबा के मंदिर पे हुई गांव के लोगों की, बस सुबह से लग गए हम। इसलिए यहीं पे आप लोग बांध दे रहे हैं? एकदम अपने। यहाँ पर बांधने से क्या फायदा क्या होने? ये धारा जो जा रही है इधर से ये रुक जाएगी, और उधर से और मेन धारा है उससे नदी जाएगी, इसमें धारा नहीं जाएगी। मान लीजिए पानी आएगा तो फिर इधर से पानी आने अभी हम लोग और आगे इसको बढ़ाने की आगे तक जेसीबी मंगा करके और ऊंचाई बंधा की तरह करके और उसको बोरी डालने की व्यवस्था हम लोग अपने स्तर से मतलब यहाँ पर बांध के एकदम किए हैं। मतलब ये करके फिर उसके बोरी जो ये जियो बैग कहिए जो भी कहिए लगे हैं। सोच हमारे लोग हम लोग की यही है, जेसीबी आएगी उधर भी बढ़ाएंगे बंधा की तरह और इधर भी बढ़ाएंगे जी। ये यहाँ पर होगा? हाँ एकदम होगा। तो देखिए क्या नाम है? राजमंगल ठाकुर हमारा नाम है। तो देखिए ये राजमंगल ठाकुर जी हैं, और यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, कितने दिनों से आप लोग लगे हुए हैं? हम लगे हैं लगभग 20 दिन से। 20 दिन से? ये तो 11 दिन का है। 11 दिन से 20 दिन से प्रोग्राम लग रहा था। अच्छा 20 दिन से आप लोग प्लान बना रहे थे, और 11 दिन हो गया काम करते हुए यहाँ पर? काम करते 11 दिन हो गया। कितने लोग लगे होंगे गाँव के? यहाँ मतलब सैकड़ों लोग हैं। सैकड़ों लोग पूरा गांव का एकजुट है। कितने लोग लगे हैं आप लोग? यहाँ सब पूरा ग्राम सभा लगा है ना। मतलब आप लोग सरकार से नहीं बोले, अधिकारी पदाधिकारी से नहीं बोले? सरकार से बोले हैं, जो मेन कटान है वहाँ कटान सरकार वहाँ
फंड पास कर दिए हैं, वहाँ पर कार्य हो रहा है। ये लोग हम सडनली देखे यहाँ पर मेरे गांव में कटान हो रहे हैं, धारा दूसरा तरफ मुड़ गया है, तो हम लोग अपने आप मतलब इसी की वजह से। हाँ, इसी की वजह से तो अपने आप में पंचायत में मीटिंग किए, सब युवा साथी मीटिंग किए, ग्राम बड़ बुजुर्ग सबसे मीटिंग किए, तो हम लोग एक कार्य जाएंगे कि इसको रोक दिया जाए। हाँ, यही कार्य है। और सडनली कार्य इसको करेंगे तो मान लीजिए कि सरकार देखिए 2 बार डीएम साहब थी निरीक्षण भी कर चुके हैं। इसका नहीं, इसका नहीं किए हैं, उनके किए हैं, लेकिन ये संज्ञान में वो लिए हैं। हाँ, इसका भी मतलब जब निरीक्षण करने आए थे तो आप लोग इसके बारे में हाँ बोले हैं, इसके बारे में उनको बोले हैं, जानकारी है, बहुत अच्छे अधिकारी हैं। अब देखते हैं आगे में क्या हो रहा है। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद बहुत है। क्या लग रहा है, उम्मीद है जिलाधिकारी से? देखिए सर, उम्मीद तो है। सबसे पहले जो है मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पत्रकार महोदय कि आप लोग जो है जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं, सच्चाई को दिखा रहे हैं। ये जो है द्वाबा की धरती, वीरों के धरती, जवानों के देश बागी बलिया उत्तर प्रदेश है सर जी। ये जवानों का देश है। और देखिए नौरंगा, भुआल, छपरा, चक्की, आए दिन हर बाढ़ के मौसम में जो है 500 घर जो है टूटते हैं, बेघर हो जाते हैं। यहाँ लोग बहुत दिक्कत की सामना करना पड़ता है। इसको देखते हुए यहाँ पे डेली देखिए कितना धूप हुआ है। इस गर्मी के मौसम में और इस धूप में ये लोग तराह तराह मचा हुआ है। आप लोगों के वजह से ये मुख्यमंत्री तक जो है ये बात पहुंचाई जा रही है, हमारे डीएम साहब तक पहुंचाई जा रही है। और यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो सांसद साहब, शायद उनको पता नहीं होगा, शायद विधायक साहब को पता नहीं होगा, तो आप लोगों के माध्यम से उनके पास ये बात पहुंचनी चाहिए। ये लोग देखने नहीं आते हैं। इतनी गर्मी के मौसम है, ऐसे व्यवस्था है, ये लोग खुद घर घर से चांदा काट करके 5-5 पैसा, 1-1 रुपया, 10-10 रुपया, जो जिसकी क्षमता है अपने पॉकेट से लगा करके ये लोग काम कर रहे हैं। सरकार देखिए आगे आती है नहीं आती है, क्या करती है। उम्मीद तो बहुत बड़ा है, लेकिन देखिए जब तक होता नहीं है तब तक उम्मीद कुछ नहीं होता है। तो कब तक आप लोग लगे रहिए? देखिए सर, जब तक ये नहीं होगा, देखिए अब बाढ़ का मौसम आ गया है, मानसून आने वाला है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि बाढ़ से पहले जो है इस कटान को, देखिए अभी इधर तरफ मोड़ रहा है पानी, इसीलिए जो है रोकने के लिए ये जो है लोग लगे हुए हैं। ये करीब 11 दिन से काम चल रहा है, लगातार काम चल रहा है, धूपों में चल रहा है, दिनों रात। देखिए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल बुजुर्ग हैं। देखिए जो बुजुर्ग दादाजी हैं वो चल नहीं पाएंगे, वो भी इसमें लगे हुए हैं। बाकी तो चलिए हम लोग नवजुवक हैं, हम तो ऐसे भी फौजी हूँ, मैं कमांडो हूँ, मैं तो, मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं हमेशा देश की सेवा किया हूँ, हमेशा समाज की सेवा के लिए मरता हूँ और मरते रहूँगा जब तक जिंदा रहूँगा। तो देखिए ये कह रहे हैं कि मैं तो फौजी हूँ, मैं कमांडो हूँ और मैं देश की सेवा में शुरू से लगा रहा हूँ, और जहाँ भी समाज की ज़रूरत हो वहाँ पर मैं आकर के काम करता रहूँगा, सेवा देता रहूँगा। मगर ये क्यों किया जा रहा है, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये खुद से बांधा गया, ये बांध देख रहे हैं। उसके बाद इसमें जो बोरी है वो डाला गया है यहाँ पर चारों तरफ, यहाँ से वहाँ तक। और ये डालने के पीछे ये रीजन है, देखिए यहाँ से एक धारा गांव के तरफ जा रही है। गंगा नदी का जो एक धारा है गांव की तरफ मुड़ गया है, और इसीलिए लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और ये आपको बता दूं कि देखिए जो यहाँ पर एक चीज बहुत ही यूनिक चीज देखने को मिला है कि चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे युवा हों, चाहे छोटे बच्चे हों, हर कोई लगा हुआ है। भैया आइएगा ना इधर, और देखिए इनसे भी मैं बात करूंगा क्योंकि हर कोई लगा हुआ है। और ये देख करके बहुत अच्छा लगा। आप लोग 11 दिन से लगातार लगे हुए हैं। देख रहा हूं कि बहुत ऐसे लोग होंगे कि जो मतलब घर पे बहुत कम ही काम करते हैं, वो भी यहाँ पर आकर लगे। सब लोग लगे हुए हैं। हमारा नौरंगा, भुआल, छपरा का एक आदमी एक घर से निकल कर इस काम में लगे हुए हैं। इस काम को हम लोग जब तक नहीं होगा तब तक करते रहेंगे। इसके पहले भी हम लोग काम कर चुके हैं। उधर एक धारा इसी तरह बह रहा था, उसमें हम लोग 15-20 हजार बोरियां डालकर पिछले साल भरे, गंगा जी पीछे हट गई। हम लोग का सफलता मिला है, इसीलिए हम लोग इसमें लगे हुए हैं कि सफलता मिलेगा। एक आदमी हम लोग पूरा तो पंचायत से आप लोग लगे हुए हैं, सफलता हासिल कर ही लेना है, हासिल कर लेना है सफलता 100%। 100% जी है? जी। कितने बजे आ जाते हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग 6 बजे 5:30 बजे यहाँ पर आ जाते हैं। 5-5:30 बजे आ जाते हैं सुबह में। रहते कितने बजे तक? यहाँ पर 11 बजे तक। 11 बजे तक। मतलब एक तरीके से समझिए कि रोज का दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं आप? हाँ, एकदम 100%। 6 से 7 घंटा जो होता है उससे ऊपर, उससे अधिक कर रहे हैं हम लोग। उससे अधिक हो रहा जी। है। ये खुद से आप लोग कर रहे हैं? खुद से कर रहे हैं। खुद से आप लोग कर रहे हैं? खुद से कर रहे हैं, खुद से। तो देखिए जी, यहाँ पर अगर आप आइएगा, चैनल से हम लोग बता रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से
योगी जी मोदी जी के पास ये बात जाए, एक हम लोग का पक्का पुल बन जाता तो ये हम लोग का मतलब नौबते नहीं आता। पक्का पुल जनता जैसे 82 में बना है। 82 में बना है। पक्का पुल के लिए हम लोग के लिए जरूरत है। एक पक्का पुल बन जाता तो हम लोग के लिए बाढ़ कटान सब खत्म हो जाता। हाँ, तो देखिए ये बहुत बड़ी बात बोले हैं और एक अपील किए हैं प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, और मुख्यमंत्री से इसलिए अपील किए हैं कि एक पक्का पुल बन जाए, एक ब्रिज बन जाए, पुल बन जाए, तो ये जो कटाव है या फिर जो ये जो किया जा रहा है इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर क्यों किया जा रहा है मैं पहले ही बताया। देखिए यहाँ से जो धार है ये आगे जाए तो यहाँ पर गांव है भुआल छपरा, नौरंगा भुआल छपरा है, और यहीं पर जा कर के ये धार जा कर के वहाँ पे जो कटाव हो रहा है यहाँ पर गंगा जी काट रही है, इसीलिए यहीं पर रोकने का प्रयास लोग कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर इसीलिए कि यहाँ से जो धार है धारा को परिवर्तित किया जाए। धारा उधर से जो मेन धारा गंगा जी का बह रहा है, यहाँ से जो दो धारा, देखिए यहाँ से दो धारा हो चुका है। आप लोग सुबह से मतलब दिहाड़ी मजदूरी एक तरीके से कर रहे हैं। नहीं, हम लोग स्वयं की अपनी सरकार की उपेक्षा और जनप्रतिनिधियों के उपेक्षा के शिकार हुए हैं, तो हम लोग स्वयं को अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग श्रमदान कर रहे हैं। 11 दिन से तो कंटिन्यू चल रहा है, कब तक चलेगा? ये जब तक यह पूरा ना हो जाए। जब तक पूरा ना हो जाए। इस नाते कि यह स्वयं की जान है और अपनी जान की सुरक्षा अब ऐसा लग रहा है, सरकार और जनप्रतिनिधि तो कह रहे थे कि हम लोग हैं, आप लोग लगे रहिए और सरकार बनाइए, हम आपकी सुरक्षा में खड़े हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सभी लोग सो गए हैं। केवल बाढ़ विभाग और सरकार बाढ़ के दिनों में ही जगती है, जब पानी पहुंच जाता है अंतिम तक। तो हम लोगों ने सोचा कि जब अंतिम तक पानी पहुंच ही जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा, तो सभी लोग मिल करके और हम लोग अपनी सुरक्षा स्वयं करने के लिए यह श्रमदान कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी बाढ़ में श्रमदान हुआ था, तो हम लोगों ने यह देखा कि श्रमदान के माध्यम से कटान रुक गया, तो हम लोग आज इधर कटान है तो हम लोग इस साल इधर श्रमदान कर रहे हैं। निश्चित रूप से माँ गंगा और यहाँ एक प्रातः स्मरणीय फेकू बाबा का स्थान है, उनकी कृपा अगर रही तो इस बार भी यह कटान रुक जाएगा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से चाहेंगे और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से चाहेंगे, अधिकारियों से चाहेंगे कि आप जगिए। अगर आप नहीं जगते हैं तो निश्चित रूप से आने वाला समय आपका और आपके परिवार का इससे भी भयावह होगा, और आप निश्चित रूप से इस त्रासदी के मुख्य सूत्रधार होंगे। और हम निवेदन करेंगे फेकू बाबा से कि जो भी इसमें लापरवाही अधिकारी और कर्मचारी और जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, आप उसका निर्णय स्वयं करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नीरज कुमार पांडे। किस क्लास में है? 12th क्लास में। 12th क्लास में। और करनामीपुर कोचिंग जाते हैं, रामानुजन कोचिंग में। पढ़ाई छोड़कर ये काम करना है कि गंगा गाँव बचेगा तभी सब। हाँ, पढ़ाई हो पाएगा। गांव घर रहेगा तभी ना पढ़ाई हो पाएगा, नहीं तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा। 11 दिन से लगे हैं। हाँ, कोचिंग छोड़ के। हाँ। कितने दिन से लगे हैं? 11 दिन से। कोचिंग छोड़ करके? सब कोचिंग स्कूल छोड़ करके। सब छोड़ करके। गाँव तो बंद है मगर कोचिंग चालू है। कोचिंग चालू है अभी। सब छोड़ के आप लोग लगे हुए हैं। क्या नाम है बाबू? रवि कुमार यादव। आप भी लगे हुए हैं? यस। यस। कोचिंग नहीं जाते हैं? मतलब यहाँ काम कर रहे हैं इसलिए सब छोड़ छाड़ के लगे हैं, गाँव बचा रहे हैं। यस। तो देखिए जो ये युवा हैं, ये छोटे छोटे बच्चे हैं। किस क्लास में हैं आप? 10th क्लास में। ये 10वीं में है, ये 12वीं में है, और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे यहाँ पर स्टूडेंट हैं जो छात्र हैं लगे हुए हैं अपना गांव बचाने के लिए। ये लोग करेंगे, निर्णय करिएगा। और यहाँ पर आने के बाद पता चला कि कैसे जब एक गांव लग जाए, गांव पूरा की हमें मेहनत करना है, हमें अपने गांव को बचाना है, तो सरकार लगे या ना लगे, सरकार उस पर ध्यान दे या ना दे, मगर गाँव के लोग जब ध्यान दे देते हैं तो बचाव हो ही जाता है। वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और गाँव के लोग बाढ़ आने से पहले ही, पानी जब गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि होने से पहले ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि गांव पूरा एकजुट है, और पूरा एकजुट हो करके यहाँ पे गांव मेहनत कर रहा है सुबह से ही। लगभग 11 दिन, आज 11वां दिन है, और 11 दिन से प्रतिदिन सुबह 5 बजे 5:30 बजे लोग यहाँ पर आ जाते हैं, 11 बजे तक यहाँ पर काम करते हैं। उसके बाद घर जाते हैं, धूप तेज हो जाता है तब घर जाते हैं, और उसका परिणाम भी दिख रहा है कि देखिए कितना काम हो चुका है। और ये काम इसलिए किया जा रहा है कि धारा को मोड़ा जाए, धार परिवर्तित किया जाए। तो चलिए
मेहनत कर रहे हैं और सफलता जरूर मिलेगी, मगर इसमें सरकार को ध्यान देना होगा। जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, उनको ध्यान देना होगा कि जो काम ग्रामीण कर रहे हैं वो काम सरकार क्यों नहीं कर सकती है, अधिकारी पदाधिकारी क्यों नहीं करवा सकते हैं।